है गाइस। लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी कि साइंस के 3 प्रकार होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स के बारे में तो हम जान चुके हैं, तो इसी प्रकार आज हम केमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ रहे होंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। व्हाट इज केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान क्या है, हमारा आज का टॉपिक। तो मान लीजिए आपको कभी फीवर हो जाता है, तो जब आपको फीवर हो जाता है तो आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर आपको जो दवाई देता है, तो वो दवाई आती कहाँ से है, किस तरह से वो बनाई जाती है। तो ये जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो ये हमारी केमिस्ट्री की सहायता से बनाई जाती है। तो इसी तरह से और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम वीडियो के लास्ट में देख रहे होंगे। तो आज के टॉपिक देखें तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, सेकेंड टॉपिक है केमिस्ट्री डेफिनेशन, थर्ड है पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, फोर्थ है हमारा केमिस्ट्री डेली लाइफ एग्जाम्पल। इन टॉपिक्स पर आज हम बात कर रहे होंगे। केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, तो हमारा आज का पहला टॉपिक यही है। तो केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन में देखें, सर्वप्रथम रसायन विज्ञान का विकास आयरलैंड के रसायन शास्त्री रॉबर्ट बॉयल से माना जाता है, परंतु एंटोनी लेवासियो को आधुनिक रसायन विज्ञान के पितामह के नाम से जाना जाता है। इससे पता चलता है कि हमारे केमिस्ट्री के जो डेवलपर हैं वो हमारे रॉबर्ट बॉयल हैं और फादर एंटोनी लेवासियो माने जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, केमिस्ट्री डेफिनेशन। तो केमिस्ट्री डेफिनेशन देखें तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के रासायनिक संगठन, गुणों, रासायनिक संरचनाओं तथा परस्पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये तो बात हुई इसकी डेफिनेशन की। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान के कितने प्रकार हैं, तो ये देखें तो नंबर फर्स्ट है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। और नंबर सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। और नंबर थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। और नंबर फोर्थ है बायोकेमिस्ट्री यानी जैव रसायन। और नंबर फिफ्थ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री यानी पर्यावरण रसायन। और नंबर सिक्स एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी कृषि रसायन। लेकिन मेन हमारे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री है जो हमारे सिलेबस में है, तो इन्हें भी देखते हैं। नंबर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। तो इसके अंतर्गत सभी तत्व और यौगिकों को बनाने की विधि, गुण, उपयोग तथा संगठन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार हम बात करें अपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो उनमें जो हमारे आते हैं NaCl यानी नमक, या H2O यानी जल, या हमारा NH4Cl या अमोनियम क्लोराइड। इस तरह इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन को देखें तो इसके अंतर्गत कार्बन के सभी यौगिकों को बनाने तथा उसके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि नाम से ही पता चलता है कार्बनिक रसायन, तो इसमें कार्बन जुड़ा हुआ। अब इसी प्रकार हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखें, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे मेथेन CH4 या एथेन C2H5 या एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसका यूज सैनिटाइजर्स बनाने में भी होता है। तो अब आ गया हमारा फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिकी रसायन। इसके अंतर्गत भौतिक रसायन के नियम तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, मतलब इसमें फिजिक्स की तरह न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन होते हैं। तो हमारा लास्ट पॉइंट है केमिस्ट्री डेली लाइफ एग्जाम्पल। तो जब भी आप केमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि आप एक लैब में हैं और अपने टीचर के साथ कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो कि आपको बोरिंग लगता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केमिस्ट्री तो हमारी लाइफ में हर टाइम यूज हो रही होती है। तो देखें कि जैसे बॉडी कंपोजिशन, शारीरिक संरचना, तो हमारा शरीर जो है बहुत सारे केमिकल्स और गैसों से मिलकर बना है। इसके कारण अंदर बहुत से प्रोसेस चल रहे होते हैं, जैसे भोजन का पचना या रक्त का बनना, सांस लेना या छोड़ना। इस प्रकार से हमारे शरीर की ग्रोथ हो पाती है। तो अपना अगला एग्जाम्पल देखें, केमिस्ट्री इन इमोशंस, भावनाओं में रसायन। जब आप खुश, उदास, तनाव मुक्त या तनाव महसूस कर रहे होते हैं तो आपके शरीर में कई केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। ये केमिकल्स मस्तिष्क में जारी न्यूरोट्रांसमीटर नामक
है कि आप किसी को देखकर उसके प्यार में पड़ सकते हैं या फिर आपका दिल टूटने पर आप रो सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखें, केमिस्ट्री इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन में रसायन। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने लिए भोजन का उत्पादन करते हैं, जो अपने आप में एक जटिल रासायनिक प्रतिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया सबसे आम और महत्वपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रिया है। जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले आप साबुन से हाथ जरूर धोते होंगे, तो वो साबुन जो है केमिस्ट्री के फॉर्मूले द्वारा बनाई ही जाती है। केमिस्ट्री डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जब आप प्याज काटते हैं तो आपकी आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं, इसका भी जो कारण है वो आपको केमिस्ट्री पढ़ने पर ही पता चलेगा। तो इस तरह से केमिस्ट्री भी हमारा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर हम डेली लाइफ एग्जाम्पल के तौर पर देखें, बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आपके आसपास चल रहे होते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी या हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।